गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चंद्रशेखर वर्मा CSB क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 जीव विज्ञान मॉडल पेपर 2023 का लेकर आया हूं। दोस्तों देखिए, कक्षा 12 में जीव विज्ञान में आपको क्या क्या देखने को पेपर में मिलेगा, यह सब दोहरा करके आप लोग जाइएगा। पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन 90 प्लस नंबर 90 प्लस गेन कर पाएंगे। और हम लोग बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन तैयार करें। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। दूसरा, परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। फिर अगला है बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आवृत्त बीजी पादपों में लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु का सचित्र वर्णन कीजिए। परागकण क्या है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखने को आ सकता है, या तो फिर परागण क्या है, स्वपरागण व परपरागण को समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन होगा नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन शुक्र जनन या अंड जनन क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अपरा को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 कार्य लिखिए। IVF तथा GFT का पूरा नाम लिखिए। IVF का जो पूरा नाम है मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख चुका हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, I से इन, V से विट्रो, F से फर्टिलाइजेशन। गिफ्ट का जो पूरा नाम होगा दोस्तों, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अर्थात हिंदी में इसको बोला जाता है युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन होगा जनसंख्या वृद्धि व विस्फोट के कारण व निवारण लिखिए। अगला क्वेश्चन होगा डाउन सिंड्रोम क्या है, टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम क्या है, टिप्पणी लिखिए। अच्छा, अब आगे हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लिए? चलिए बच्चों, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है जनसंख्या वृद्धि व विस्फोट के कारण व निवारण लिखिए। डाउन सिंड्रोम क्या है, टिप्पणी लिखिए। प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। समयुग्मी विषमयुग्मी में विभेद कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सही समझाइए। मेंडल के पृथक्करण का नियम आ सकता है, या फिर स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम की व्याख्या करने को पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन होगा मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन लिंग संलग्न वंशागति क्या है, वर्णांधता और हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन करो। तो क्वेश्चन हमेशा वर्णांधता और हीमोफीलिया आता रहता है, इसलिए आप लोग तैयार करके जाइएगा। DNA और RNA में अंतर लिखने को आ सकता है। फिर अगला बात करते हैं हम लोग वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA मॉडल का नामांकन चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन देखिए बच्चों, पढ़ के जाइएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। आनुवांशिक कूट पर निबंध लिखने को आएगा। इंटरफेरॉन क्या है, इसके महत्व समझाइए। सक्रिय
और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में विभेद कीजिए। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। अगला क्वेश्चन के रूप में बना सकता है कि टिप्पणी लिखो। व्यसन, फाइलेरिया या तो फिर इसी को बोला जाएगा हाथी पांव, अमीबियता, डेंगू, एल्कोहल, ड्रग्स या फिर नशीली दवाएं। अगला क्वेश्चन होगा जैव उर्वरक क्या है, इसका महत्व समझाइए। बायोगैस क्या है, बायोगैस पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। बहित मल से आप क्या समझते हैं, यह हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है। प्लाज्मिड क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्लाज्मिड के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। टिप्पणी लिखने में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो दोस्तों ध्यान से इसको देखिएगा। टिप्पणी में आ सकता है पीसीआर, बायोरिएक्टर, बीटी फसलें, बायोपायरेसिस, ट्रांसजेनिक जंतु या पारजेनिक जंतु, सहजीवन, सहोपकारिता, सहभोजिता या फिर सहभोजिता के स्थान पे आपका आ सकता है आर्किड पादप आम के पेड़ पर उग रहा है। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं, आगे नोट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा पुनर्संयोजन डीएनए तकनीकी से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके उपयोग लिखिए। आनुवांशिकी या जीनी अभियांत्रिकी क्या है, मानव हित में अनुप्रयोग लिखिए। जलोद्भिद या मरुद्भिद पादप क्या है, इसके आकार की शारीरिक अनुकूलन का उल्लेख कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। फिर या तो फिर क्वेश्चन आ सकता है कि मैंग्रोव वनस्पति क्या है, कहाँ पाई जाती है, इसकी विशेषता बताइए। मैंग्रोव वनस्पति जो होगा इसको बोला जाएगा लवणोद्भिद पादप, लवणोद्भिद पादप, ठीक है। यह जो है जो समुद्र तटीय पादप होते हैं, समुद्र के किनारे पादप पाए जाएंगे, वही लवणोद्भिद पादप होता है और यह बंगाल में पाई जाती है। चलो अच्छा आगे बात करते हैं हम लोग। प्रतिस्पर्धा या फिर स्पर्धा या प्रतियोगिता पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। समष्टि को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। हॉटस्पॉट, जैव विविधता, रेड डाटा बुक, संकटग्रस्त जीव या फिर क्वेश्चन बेटा आ सकता है आपका IUCN या WWF का पूरा नाम पूछ सकता है। IUCN का पूरा नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। WWF जो होगा वर्ल्ड वाइल्ड फंड। और यह दोनों जो अगर IUCN या WWF कहाँ पर स्थित है, तो इसके लिए मैं लिखा हूँ दोस्तों, दोनों स्विट्जरलैंड में स्थित है। और IUCN किसकी जानकारी देता है, तो विलुप्त जाति के संबंध में। WWF जो है जीवों के संरक्षण हेतु किया जाता है। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और कमेंट्स करिए। जय हिंद, जय भारत।